मुदर्रिस के लिए नहीं है ये। हाँ भाई ये तो मुदर्रिस के लिए नहीं है ये, मुदर्रिस के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। नूर कौन है और इंजीनियर साहब का ब्लड प्रेशर क्यों हाई है? नूर और इंजीनियर साहब के ब्लड प्रेशर हाई होने के दरमियान क्या वजह है, वो इंशाल्लाह सारी आपके साथ आज शेयर करेंगे। नूर अली भाई के स्टूडेंट थे, इसकी क्या स्टोरी है वो सारी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं खुदा का बेपनाह शुक्र करता हूँ, बेपनाह हमद करता हूँ कि उसने हमें ऐसे पेशवा दिए कि जिनका इंतखाब खुद खुदा और इसके रसूल ने किया, और ऐसे पेशवाओं से दूर रखा कि जिनका इंतखाब लोगों ने किया। बेशक खुदा का इंतखाब लोगों के इंतखाब से बेहतर है। नूर अली भाई के स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट था मेरे साथ, और मेरे जो हल्का अहबाब में दोस्त हैं जैसे अली भैया स्पेन वाले या और दीगर सैयद बरादरी के कुछ दोस्त हैं। हमारा एक ग्रुप है, ग्रुप कॉलिंग होती है, उसके अंदर बहुत से इंजीनियर भाई के स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे हमारी गपशप होती है, गुफ्तगू होती है। उनमें से एक नूर भाई भी थे जो हमारे साथ गपशप करना स्टार्ट हुआ। अब नूर भाई की सारी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ, फिर इंजीनियर साहब का पारा और ब्लड प्रेशर कैसे आई हुआ वो सारा कुछ आपके साथ इंशाल्लाह क्लिप्स भी छोटे छोटे शेयर करेंगे, और नूर भाई की सारी स्टोरी छोटी सी मुख्तसर वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। नूर भाई हमारे पास आए, इसी तरह मसला खिलाफत पर गुफ्तगू शुरू हो गई कि शिया कहते हैं कि मौला अली रसूलुल्लाह के पहले खलीफा, जबकि अबू बकर अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह के पहले खलीफा है। इस पर काफ़ी गुफ्तगू होती रही। एक दिन हमारे दोस्तान ने, अली भाई जो थे स्पेन वाले, उन्होंने और एक सैयद बादशाह थे, उन्होंने इनसे हदीस खलीफतैन डिस्कस की, मुस्नद अहमद 111395, जिसमें यह बात मौजूद थी कि रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें दो खलीफतैन छोड़ के जा रहा हूँ, दो खुलफा छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत। जब ये हदीस नूर भाई ने सुनी, क्योंकि नूर भाई मुनसिफ मिजाज थे, चीज़ों को सुनने वाले थे, तहकीक करने वाले थे अली भाई के स्टूडेंट, अभी भी हैं, मैं भी हूँ। खैर वो बड़े मुतासिर हुए, और जब उन्होंने इस्लाम 360 में स्टार्टिंग में उन्होंने उसको देखा, उसकी सनद चेक की तो सनद बिल्कुल ठीक ठाक, और वो मुहद्दिसीन की राय देखी, मुहद्दिसीन भी उसको सही कह रहे हैं। नूर भाई बहुत मुतासिर हुए। हमने नूर भाई को कहा कि नूर भाई ये हदीस जो है हमने बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं की हुई, तो लिहाजा आप इसको पब्लिक ना करें, अपने हद तक रखें, क्योंकि जब ये हदीस वायरल हो जाएगी फिर लोग इससे भी जो है इनकार कर देंगे, और इसकी भी जो कदर मंजिलत है वो कम हो जाएगी। लेकिन नूर भाई शायद बिलाल पे चले गए, और शायद बिलाल पे जाके उन्होंने खलीफतैन वाली रिवायत का जिक्र किया। कहा इंजीनियर साहब ये रिवायत तो बिल्कुल सही सनद है, और आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह का कोई खलीफा नहीं है, जबकि रसूलुल्लाह कह रहे हैं मेरे दो खुलफा हैं, कुरान और दूसरी मेरे अहले बैत। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात भी आपको क्लियर कर दूं, ये मुकदमा तो उनका मुस्लिम के हदीस से फेल हो जाता है। वो कहते हैं जी सिर्फ कुरान नबी का खलीफा है, जबकि रसूलुल्लाह कह रहे हैं मेरे बाद 12 खुलफा हैं, मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। बाहर जब ये सवाल नूर भाई ने इंजीनियर साहब से किया तो फर्स्ट टाइम तो इंजीनियर साहब ने उनको टूटा फूटा जवाब दिया। तो नूर भाई ने फिर हमारे पास आए, हमने फिर उसकी तशफ़ी करवाई, उनकी तसल्ली करवाई। उसके बाद फिर जब वो इंजीनियर के पास गए तो इंजीनियर साहब लाइव सेशन में उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और कहा कि नूर भाई, वो क्लिप इंशाल्लाह साथ साथ मैं जो बात करता जाऊँगा साथ में चलाता जाऊँगा, ठीक है। कहा नूर भाई आप मेरे पास आएँ और मैं आपको किराया भी दूंगा, मैं आपको फलां भी करूँगा, ढिमकान भी करूँगा, तो आपकी तसल्ली करवा के इंशाल्लाह मैं भेजूँगा, क्योंकि आपको इस रिवायत पर मैं मुतमिन नहीं कर पा रहा लाइव सेशन में, इसलिए मैं जब आप मेरे पास जेल आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मैं तसल्ली करवा के भेजूँगा, आपको मैं किराया दूंगा। वो बल्कि आप क्लिप सुन, पहले आप क्लिप सुन ले, फिर मैं नूर भाई के लिए मेरी स्पेशल ऑफर है, आप किसी भी दिन किसी भी संडे को सुबह 10 बजे जेलम अकेडमी तशरीफ ले आए, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको स्पेशल टाइम भी दूंगा। अगर आपको किराए का मसला है तो किराया भी दूंगा। इससे भी बढ़कर अगर आप स्पेशल गाड़ी में आना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह यहाँ से गाड़ी भिजवा दूंगा आपको, पिक एंड ड्रॉप देंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है नूर भाई, अकेले आना है, साथ कोई दुमछला लेके नहीं आना, अकेले आए। इंशाल्लाह आने जाने का किराया भी मैं दूंगा, किराया नहीं गाड़ी कहेंगे गाड़ी भिजवा दूंगा स्पेशल, ठीक है। इससे बड़ी क्या ऑफर कर सकते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपकी तसल्ली करवा के भेजूंगा। शॉर्ट सा क्लिप था सर, आपने देख लिया कि कितने प्रोटोकॉल से इंजीनियर साहब ने उनको बुलाया, लेकिन जब नूर भाई के कदम जेलम अकेडमी में पड़े इंजीनियर साहब के रंग उड़ गए, क्योंकि खलीफा तैन इंजीनियर साहब मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन अहले बैत की जैसा हाई को नहीं, 1000 इंजीनियर भी शाही को। लेकिन जब नूर भाई के कदम पड़े तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी दलील ये है कि अपनी वीडियो के अंदर इंतहाई बदतमीजी से वो वीडियो के कुछ क्लिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। कि अगर मैं मानता हूँ, मैं 4 मिनट के लिए मानता हूँ इंजीनियर साहब आपके पास बहुत हैवी किस्म के दलाइल हैं, तो क्या किसी को मुतमईन करने का यह तरीकाकार होता है? आप सबने अक्सरियत ने वो वीडियो पहले ही देखी हो। खैर इंजीनियर साहब ने उनको अकेडमी में बुला लिया, अकेडमी में बुला के उनके साथ जो सलूक किया, चंद क्लिप आप उसके देखें, फिर अगली बात। मुलाकात तो सवाल साबित है, लेकिन वो रावी मुदल्लिस है, ठीक है। मैंने कहा था बीच में नहीं बोलना, आप तीसरी बार बोलेंगे मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि आप फिर सीखने तो नहीं आए।
सीखने आए कोई जवाब मुकम्मल करना देना। आप स्टूडेंट हैं तो मेरी बात तो पूरी मुकम्मल होने देना। आप किसने राइट किया कि आप इस तरीके से मिसबिहेव करें? आपने सवाल किया ना, मैंने आपको पहले कहा था मेरे भाई, आपको मैंने कहा था आपको सब्र ही नहीं आएगा, आप जवाब सोच नहीं सकेंगे, क्योंकि जब बंदा कोई शैतान के हत्या चढ़ता है ना तो उसे शैतान सब्र नहीं करने देता। जाहिर है, आप देखें ये जुमला ही मुकम्मल हुआ। अब आप अगर बोले तो मैंने आपको निकाल देना। इस्मत अली की मुलाकात जेलम में हुई थी, लाहौर में हुई थी, वो चूंकि सच्चा है तो आप बात मानेंगे। मुद्दा किसके लिए नहीं है ये? हाँ भाई, ये तो मैं सिखा रहा हूँ आपको इल्म हदीस की अली में नहीं पता, मुदल्लिस के लिए नहीं है। हाँ, अब आप अगली दफा तैयारी करके बात सुन यार, मैंने जवाब करेगा यार बीच में आपने जनाबे वाला ये तसल्ली करवाई है नूर साहब की। इन्होंने ये तरीकाकार होता है 1-to-1 गुफ्तगू में इंजीनियर साहब अपने शागिर्द के सामने किस तरह गुफ्तगू करें। आपको फलानी चीज़ का इल्म नहीं है, आपने अगर दोबारा बात की 20 मिनट बल्कि 22 मिनट की ये वीडियो है, 22 मिनट के अंदर इसने मेरे ख्याल से 2 मिनट भी नूर को नहीं दिया कि तुम ठीक तरीके से अपने सवाल कर लो। नूर भाई आप मुझसे मुतमईन है? मैंने आपको इतने दलाइल आपके सामने रखे हैं। जिस बंदे के पास दलील होती है ना उसकी आवाज़ बुलंद नहीं होती। 4 मिनट के लिए मान लेते हैं इंजीनियर साहब ने बोंगी नहीं मारी, बहुत बड़ी दलील थी, मैं मान लेता हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ 4 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ इंजीनियर साहब ने दलाइल की इंतहा कर दी। अब तो कोई जवाब ही नहीं है शियों के पास, अब तो शिया का मुकदमा ही फेल हो गया। हदीस खलीफा नहीं थी बेचारे शियों के पास। इंजीनियर साहब किसी को समझाने का तरीकाकार ये होता है। आप जो कहते हैं उलमा है मैं उनके कदमों में बैठूंगा, आप तो अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, आप उलमा को क्या सेटिस्फाई करेंगे? इस बदमाशी पर, मैं इसको बदमाशी कहूँगा, इस बदमाशी पर हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। वो 2-3 दफ़ा उसने सवाल करने की कोशिश किया, वो लेक्चर दिए जा रहा है। भाई आपने लेक्चर देना था आप अपनी स्ट्रीम यार्ड पे देते, आपने लेक्चर देना था तो आप अलग से क्लिप बना लेते। नूर को बुलाने की क्या जरूरत थी? जब आपने किसी को सेटिस्फाई करना होता है, किसी की तसल्ली करवानी होती है तो उसको आप पास बुलाते हैं। हाँ बेटा ये मैंने बात की, अब इसमें कोई आपका सवाल है, इसमें आपको कोई एतराज है? लेकिन नहीं, चीख के और टेबल पे ठा वो टेबल टूटा नहीं है उसका मतलब। और अवामंदी है, मैं बहुत हैरान हूँ, अवामंदी और बैरी है कि अवाम को नजर नहीं आ रहा कि वो किस कदर बेकरार है, बेचैन है। बाकी लेक्चर मुस्कुरा के हंस के दे रहा है खलीफतैन वाली रिवायत पे, चीख के और आओ बका करके कि जैसे इंजीनियर साहब का ब्लड प्रेशर पता नहीं क्या उनके ब्लड प्रेशर को हो गया, एकदम से हाई हो गया उनका ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह क्या है? मुस्नद अहमद 111395। इंजीनियर साहब नबी के जैसा हाई कोई, बाबे तो शाही कोई। ये सर आप प्रैक्टिकली अपने ऊपर भी अप्लाई करें। हमें आपसे कोई बुक्स नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दुख और तकलीफ इस बात की होती है कि एक तरफ तो आप ये दावा करते हैं कि मैं किसी हदीस पर हुक्म नहीं लगाता, दूसरी तरफ मेरा चैलेंज है हमारे तशय्युओं की जानिब से कोई एक मुहद्दिस इस हदीस को बाय नेम ये नहीं फलाम, बाय नेम किसी मुहद्दिस ने इस हदीस को ज़ईफ कहा। कितने मुहद्दिसीन गुज़रे, किसी मुहद्दिस ने बाय नेम जयद का है, हसन का है, सही का है, किसी मुहद्दिस ने इस हदीस को, जो बात इंजीनियर साहब और ज़ुबैर अली ज़ई साहब को वो कहते हैं जी वो फलाने मुहद्दिसीन तो कल के जो है नए मुहद्दिसीन है वो पुराने नहीं है। ज़ुबैर अली ज़ई साहब कौन से नए, ये तो भी फौत हुए। तो इंजीनियर मुहद्दिस साहब अगर आप मुहद्दिस नहीं है, हमें मुहद्दिस की राय दिखाएं इस हदीस की। बहरहाल अगर आपके अंदर दमखम है, अगर आपके अंदर दमखम है, अल्लाह यारी साहब, हसन अल्लाह यारी, क्यों डर जाते हैं आप? और हम ओपन कहते हैं कि इंजीनियर साहब या उनका कोई शागिर्द आकर खलीफतैन वाली रवायत पर गुफ्तगू करना चाहता है, सवालात करना चाहता है, मुनाज़रे के कायल नहीं है। हम इंतशार नहीं चाहते, हम चाहते हैं इल्मी तरीके से जो बात हक है वो उम्मत तक पहुँचाएं। अगर अहले बैत की खिलाफत और विलायत और दुखती इरादा यकीनन आपकी हम पूरी भरपूर दावा देते हैं। अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब के साथ किसी ने बैठना है वहाँ पे बैठ जाए, इंजीनियर से लेकर उनके तमाम स्टूडेंट्स तक, या हर उस बंदे तक की जो अहले बैत की विलायत और खिलाफत से मुंह मोड़े हुए रसूलुल्लाह की रोशन और वाज़ेह हदीसों और जो है अक़वाल के बावजूद भी, तो वो सोचे इस बात की। बहरहाल खुदा आप सबको इज्जत और सलामती दे, आबाद रखे। हमारे लिए सबसे मुकद्दम रसूलुल्लाह की ज़ात है, खुदा की ज़ात है। मैं आखिर में वही इंजीनियर साहब वाली बात करूंगा कि मरने से पहले इंजीनियर कर लो इस पे गौर, बाबों के खुलफा और हैं और किताबों के खुलफा और। तो आप इंजीनियर साहब अपने बाबे ना बचाएं, क्योंकि बाबे नहीं बचने अगर खलीफतैन वाली हदीस हाईलाइट हो जाती है तो, क्योंकि आप खलीफतैन वाली रिवायत को इसलिए सही नहीं मान रहे क्योंकि बाबे नहीं बचते, क्योंकि बाबों की खिलाफत फिर बार मैं बहुत डीपली नहीं जाता, समझदार के लिए इशारा काफी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे, बेहतरियां करे, लेकिन हमें बहुत दुख है इस रवैये के ऊपर, इंतहाई दिली तकलीफ है। और इंजीनियर साहब आप क्या समझते हैं, आप ये हरकत करके, आप ये बदमाशी करके बच जाएंगे? आप ये बदमाशी बहुत हाई, अभी तो आपका दिन चल रहा है, अभी तो आपके दिन चल रहे हैं। अभी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ये मामला कितना हाईलाइट होगा तशय्युओ बरादरी में वो आप जानते भी नहीं। आपने फिर अपने ऊपर जुल्म किया, हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। हमें क्या है 10 बंदे शिया हो जाए, 10 बंदे सुन्नी हो जाए, हमें उसकी कोई तकलीफ नहीं है। आपने जुल्म किया है तो अहले बैत के साथ किया, और अहले बैत के साथ जुल्म यकीनन आपने अहले बैत का हक छुपाया ना, अहले बैत को तो उसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपने अपना किया। क्या मुंह दिखाएंगे आप कल को रसूलुल्लाह को? क्या आप रसूलुल्लाह को बताएंगे कि मैंने आपके अहले बैत का एक हक था, हक के विलायत और खिलाफत, वो भी वाज़ेह नहीं किया? आप मानते क्या अहले बैत को? हमें वो तो समझा देना, आप अहले बैत को मानते क्या? आपने ये तो बता दिया अहले बैत को, आई लव यू अहले बैत, मैं अहले बैत से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अली से मोहब्बत करेगा तो मोमिन, अली से बुग़्ज़ रखेगा तो मुनाफिक। एक काफिर भी अली से मोहब्बत करता है,
علی کو ماننا کیا ہے؟ خدا ماننا ہے، رسول ماننا ہے، نبی ماننا ہے، ماننا کیا ہے علی کو؟ وہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ نے بتایا کہ علی کو تم نے یہ ماننا ہے میرے بعد؟ ہاں بتایا ہے۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو علی، ہاں تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو علی۔ مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں کی عمارت جاری رہے گی کہ یہاں تک 12 اشخاص ان کے ولی بنے گے۔ رسول اللہ سے پوچھے نا، سوال نہ کرے یا رسول اللہ آپ کے بعد ولی کون ہے، آپ کے پہلے ولی کون ہے؟ رسول اللہ نے کہا اے علی تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اور علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بابوں سے بچائے اور کتابوں کی طرف لے کر۔ ہمیں اس رویے پر بہت افسوس ہوا، آخر میں پھر وہی بات کروں گا۔ مان لیتے ہیں انجینئر صاحب آپ کے پاس دلائل کے انبار تھے، اگر آپ کے پاس دلیل ہوتی نا آپ کی آواز بلند نہ ہوتی، آپ اس طرح بے قرار اور بے چین تھے کہ سب کو نظر آ گیا۔ دھماکوں سے سچ چھپ نہیں سکتا ہے، دونوں ہی جہانوں میں شبیر کا چرچا ہے، ہر چیز لٹا کے بھی یہ فکر رہے جاری، یہ جان ہماری تو شبیر کا صدقہ ہے۔ ہم سے ہے دور ہے اپنا منشور، ہم نوکر زہرا سا اللہ کے ہے مشہور۔